इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी से संबंधित मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि पौधों की एक निश्चित वृद्धि और विकास के लिए मृदा का भौतिक और रासायनिक जैविक शक्ति सही होना चाहिए। ठीक है, और तीनों शक्ति अगर सही हो गया तो वही मृदा उर्वरता बन जाती है। अर्थात पौधों की वृद्धि और विकास के लिए मृदा की भौतिक और रासायनिक तथा जैव शक्ति के योग को हम मृदा उर्वरता कहते हैं। पौधों के वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति तीनों अपना अपना एक अलग ही महत्व रखती है। तीनों को हम एक ही शक्ति कह सकते हैं। तीनों मिलाकर एक शक्ति बनती है, एक पावर बनती है। ठीक है, उसमें से एक भी शक्ति अगर कम हो गई तो मृदा की उर्वरता या स्वास्थ्य कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं, ये तो हो गया उर्वरक की। और उर्वरता है ना, उर्वरक के आधार पर होती है उर्वरता। मतलब जब भूमि उर्वरक होती है, उर्वर होती है, तभी उससे प्राप्त होने वाले पौधों के आधार पर उसको उर्वरता या फर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन बात आती है उत्पादक, तो भूमि की उर्वरता और स्वास्थ्य अच्छी हो सकती है, किंतु सभी उर्वर भूमि की उत्पादकता अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे भूमि में जल निकास न होने के कारण, जलवायु की विपरीत परिस्थितियों होने के कारण हो सकता है। कहने का मतलब उत्पादकता उर्वरता पर निर्भर कुछ ही क्षण समय के लिए ही रहती है, बाकी समय के लिए नहीं। अब बात करते हैं मृदा उर्वरता और उत्पादकता में। मृदा उर्वरता भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति का योग होता है मिट्टी की। उत्पादकता क्या होता है? फसल उत्पादन के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का योग होता है उत्पादकता। मृदा उर्वरता प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जा सकता है। उत्पादकता मौसम की, खेत में मौसम की स्थिति के अनुसार या आधार पर अनुमानित किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। मृदा उर्वरता को आसानी से मापा जा सकता नहीं मापा जा सकता, बल्कि पोषक तत्वों की उपलब्धता, पीएच मान के आधार पर, सूक्ष्मजीवों की उपलब्धता के आधार पर कह सकते हैं कि मृदा उपजाऊ है या नहीं। लेकिन मृदा उत्पादकता को हम माप सकते हैं, उपज को हम माप सकते हैं टन से, हेक्टेयर से, किलो से, एटसेट्रा। मृदा उर्वरता खाद और उर्वरकों के उपयोग से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और उर्वरता में वृद्धि करके परिवहन और विपणन आदि सुविधाओं में सुधार कर उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं। मृदा उर्वरता एक विस्तृत नाम नहीं है, लेकिन उत्पादकता एक विस्तृत नाम है जिसमें उर्वरता भी शामिल होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा उत्पादक और उर्वरता और उत्पादकता में क्या अंतर है। देखते हैं मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल फर्टाइल्स। मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के कारक हमेशा काम करते हैं, हमेशा भाग लेते हैं। दो कारक इसमें प्रमुखता से आगे आता है, एक होता है प्राकृतिक कारक, दूसरा होता है कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक में मृदा की कई कारक ऐसे होते हैं जो मृदा की संरचना को प्रभावित करते हैं, जो अपना प्रभाव मृदा निर्माण के समय देना शुरू कर देते हैं। मूल पदार्थ, इसमें क्या क्या आएगा? मूल पदार्थ, पेरेंट मटेरियल कहते हैं। जलवायु है, मृदा प्रोफाइल की गहराई है। मृदा वायु, स्थलाकृति, मृदा की भौतिक दशा, मृदा अपवर्तन इत्यादि प्राकृतिक कारक आता है। ये सारे कारक मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है कृत्रिम कारक, आर्टिफिशियल फैक्टर। इसमें ऐसे कारक आते हैं जो मृदा प्रबंधन से संबंधित रहते हैं। जैसे मृदा प्रबंधन का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य अपने द्वारा अपनाए गए आवश्यकता अनुसार, विधियों के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। मिट्टी की भौतिक रासायनिक स्थिति को परिवर्तित कर सकता है, उसकी जैविक शक्ति को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जैसे वाटर लॉगिंग, जलाक्रांति बोलते हैं। मृदा की जुताई का ढंग, फसल उगाने की प्रणाली, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, खरपतवारों का नियंत्रण, खाद और उर्वरक का निश्चित उपयोग, ये सभी कृत्रिम कारक के अंतर्गत आता है जो मनुष्य के द्वारा या मानव प्रणाली के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब आता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मृदा में निम्नलिखित अंश पाए जाते हैं। ठीक है, कि मृदा उर्वरता का संगठन की बात हम लोग करते हैं तो एक होता है खनिज लवण, मिनरल मटेरियल बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, ये जो खनिज लवण होता है मिनरल मटेरियल, ये मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको हम ढांचा भी कह सकते हैं। इसका निर्माण जो होता है खनिज लवण का मिट्टी के टूटे फूटने से होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक हो गई रहती है। मृदा में खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं। कंकड़ पत्थर के साथ बलुई चिकनी मिट्टी के बारीक कण मिले हुए रहते हैं। यहाँ पर 40 से 45% तक का भाग भूमि का खनिज लवण और पदार्थ ही होता है। दो भागों में बांटती है इसमें के पदार्थ को। एक होता है अवशिष्ट, दूसरा होता है स्थानांतरित। पितृ चट्टानों के स्थान पर स्थिर होता है। स्थानांतरित क्या होता है? ये जो खनिज पितृ चट्टानों के स्थान से पृथक होकर दूसरी जगह जमा हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ऑर्गेनिक मटेरियल, जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ भूमि में 5 से 10% तक पाया जाता है। कुछ मिट्टी में इसकी मात्रा 70 से 80% तक भी देखी गई है।
ठीक है। जीवांश पदार्थ में 57% जीवांश कार्बन होता है, इसमें इसे ह्यूमस इसमें ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होता है। नत्रजन मतलब नाइट्रोजन का अवयव अधिकांश भाग इसी से लेते हैं और रासायनिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। वनस्पतियों की जड़ें, पौधे के टूटे भाग, खरपतवार के सड़ने से जीवांश पदार्थ बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। फिर आता है एयर या वायु। एयर वायु मतलब मिट्टी में वायु का होना महत्वपूर्ण अंग माना गया है। मिट्टी के कण के बीज कण के जो बीज पाई जाती है, कणों के बीज पाई जाते हैं मिट्टी में, है ना, वायु के। मिट्टी में लगभग 25% हवा का होना जरूरी है। जीवाणुओं की क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। सभी रासायनिक परिवर्तन जैसे नाइट्रिफिकेशन हो गया, मोनिफिकेशन हो गया, एमिनाइजेशन हो गया, अमीनो अम्ल का गठन हो गया, जीवाणु के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो मृदा के लिए आवश्यक है। मृदा में वो सारी क्रियाएं करने के लिए वायु की उपलब्धता होनी चाहिए। अब आता है जल। जल एक ऐसा कंटेंट है जो मृदा में जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है, रिक्त स्थानों में भरा हुआ रहता है, पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कई प्रकार के खनिज लवण घुले हुए होते हैं। पौधे का जड़ अपने में उपस्थित मूलरूप की सहायता से उसको एक्सेप्ट करते हैं, खींचते हैं, पत्ती तक पहुंचाते हैं, वहाँ पर रासायनिक क्रियाएं होती है, तब जाके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा मृदा उर्वरता उत्पादक में अंतर, प्रभावित करने वाले कारक और मृदा उर्वरता का संगठन।